अयोध्या के नव्य दिव्य और भव्य राम मंदिर से एक बार पुनः आप सब राम भक्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूरदर्शन की ओर से आप सभी को अनेकानेक मंगल कामनाएं। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू वह पावनी। प्रभु श्री राम का वो दरबार उसी अयोध्या नगरी में जहां पवित्र सरयू बहती है। श्रोताओं का, राम भक्तों का यहाँ मंदिर के गर्भगृह तक जहाँ उनके लिए सीमा बनाई गई है वहाँ तक आने का क्रम बड़े भोर से ही जारी है। प्रातःकाल 3 बजे से पूर्व से ही रामनवमी का ये उत्सव बड़े उल्लास, उमंग और जोश के साथ चल रहा है। ये जोश उन राम भक्तों में दिखाई पड़ता है, लेकिन जोश में उन्होंने होश नहीं खोए। पूरा अनुशासन उनके साथ है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो प्रभु के दरबार में पहुंच गए। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य थे प्रभु श्री राम। उनकी पवित्र भावनाओं को समेटे सप्तपुरियों में श्रेष्ठ पुण्य सलिला सरयू तट पर विराजित इस पुण्य नगरी अयोध्या में 5 शताब्दियों की लंबी प्रतीक्षा के नवनिर्मित नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में आज रामनवमी का उल्लास अपनी चरम पर है। भक्तों की ये अनगिनत संख्या हमें बताती है कि देश के कोने कोने से राम भक्त आज रामनवमी के पावन अवसर पर अपने प्रिय प्रभु श्री राम का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान रामलला अपने गृह में विराजमान होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आज की रामनवमी तो अति विशेष है। इस नूतन देवालय में आज पहली बार भगवान अवतरित होंगे और ठीक उसी समय 12 बजे प्रभु को सूर्य का किरणाभिषेक होगा। पूरे देश में, पूरी अयोध्या और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का देवालय स्थित है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव आयोजित हो रहा होगा। सभी भक्त इस उल्लास में डूबे होंगे। राम मंदिर को लगभग 50 कुंतल देशी विदेशी फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रभु की वो दिव्य छवि, ऐसा लगता है बस देखते रहिए, अपलक निहारते रहिए। प्रभु का वो मनमोहक प्रभु के वो
कम भारतीय आध्यात्मिक चेतना की प्राण वायु मेरुदंड है प्रभु श्री राम। भारतीय सनातन परंपरा के पालक, पोषक, संवाहक, अधिष्ठाता है प्रभु श्री राम। श्री राम अर्थात सनातन संस्कृत सभ्यता का आधार। श्री राम अर्थात दुष्टों का दमन, राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार। श्री राम अर्थात धर्म, भय, व्याधि, बाधा का उपचार। श्री राम अर्थात लोक, आस्था, आशा, विश्वास का जीता जागता बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सदानंद परम ब्रह्म सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण परमात्मा पुरुषोत्तम रूप में प्रभु श्री राम जी तो थे। उनके प्राकट्य से ही जगत को पूर्णता प्राप्त हुई और आज वही श्री राम नवमी का अर्थात प्रभु श्री राम के इस धरा पर अवतरित होने का दिन, उनके प्राकट्य का दिन। वेद, पुराण, उपनिषद सत्यों के चिंतन मनन का विषय जो राम के जन जन के लोकनायक है वो।
भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव से पूर्व की जो पूजन प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। षोडशोपचार पूजन किया जा रहा है और जिसमें पुनः भगवान का स्नान, पंचामृत, गंधोदक, सुगंध द्रव्य आदि से अभिषेक, तुलसी अर्चन और षोडशोपचार के अंतर्गत आने वाली और जो विधियां हैं उन्हें संपन्न किया जा रहा है। मंदिर के शिखर का वो दिव्य नव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। अलौकिक सजावट की गई है। गर्भगृह के अलावा 5 मंडपों, रंग मंडप, नृत्य मंडप, गुढ़ी मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप सहित शिखर, परकोटे और सीढ़ियों को भी विद्युत झालरों से सजाया गया है। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ।
मंदिर परंपरा के गायक यहाँ पर प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। त्रयोदशाक्षरी मंत्र का पाठ किया। अपने मोबाइल पर अथवा एलईडी स्क्रीन पर आज के इस आयोजन का दर्शन कर सकते हैं। हमारी रामदास छावनी के श्री महल नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष भी हैं, वो पधारे हैं। शहर में लगभग 100 स्थानों पर एलईडी वॉल्स, एलईडी के पर्दे लगे हैं। उन पर्दों पर नगर निगम की योजना से भी शहर के तमाम स्थानों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं। अथवा अपने मोबाइल, अपने टेलीविजन पर राम जन्मभूमि पर राम जन्मोत्सव और सूर्य तिलक 11:58 से 12:02 तक 4 मिनट के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने कुल में जन्मे बालक राम के ललाट पर तिलक लगाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए अनुसंधान विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान के वैज्ञानिक, उनके डायरेक्टर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के डायरेक्टर, उनके वैज्ञानिक, दूरदर्शन, प्रसार भारती, इसके सभी तकनीकी विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं। जिन लोगों ने 4 वर्षों तक लेबोरेटरी में बैठकर भगवान सूर्य की किरणों को पकड़कर भगवान के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया है, वो सभी वैज्ञानिक अभी यहाँ पर हैं, हमारे बीच में हैं। बेंगलोर से आए हैं, रुड़की से आए हैं। भाषा में अंतर होगा, वो अपने अपने ड्यूटी पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में चेन्नई से गोपाल कृष्णन, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिन्होंने ये प्रयोग और इस मंदिर का भूकंप अध्ययन, वो भी आज लगाए गए हैं। वो हमारे बीच खड़े होंगे। हाँ, बैठे हैं, बैठे। और सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर, वो भी हमारे आगे बैठे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आकाश विज्ञान की डायरेक्टर बहन जी, माता जी भी यहीं पर हैं कहीं। बीच में बैठी हैं। वो डायरेक्टर, आपने सुना होगा कि इसरो ने एक सूर्य का अध्ययन करने के लिए कोई मिशन भेजा है। वो भी आप ही के, उसकी ड्राइंग आपने तैयार की थी। इस प्रयोग के लिए सब यहाँ आए हैं। हमको इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। शांति से देखिए, उस भारत में ये प्रयोग शायद अपने में अद्भुत अनूठा है। आज अवधपुरी को इस प्रकार सुसज्जित किया गया है कि देखत दीन दयाल को धाम, इंद्र को लोक लजायो अयोध्या। साकेतपुरी में जिधर देखिए उधर भक्तों का लीला, सब चल पड़े हैं अपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम की अनुपम छवि का दर्शन करने। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य,
क्षमा, संयम, गंभीरता, विवेक, उदारता और वीरता जैसे उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आदिकवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में राम को धर्म का जीता जागता स्वरूप बताया है। वो सुख, दुख, संपत्ति, विपत्ति में एक समान रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में श्री राम धर्म की प्रकट मूर्ति है। तभी कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम के आदर्श व्यक्तिगत और विश्व स्तर पर सभी के लिए आज भी प्रासंगिक है। ऐसे अवतारी पुरुष का नाम हृदय में बसाना ही मन को पवित्र करने वाला और सुखद बदलाव लाने वाला होता है। भक्तों का उत्साह देखिए, सुरक्षा कर्मी भी इसमें शामिल हैं। रंग बिरंगी पोशाक पहने भक्तजन, उनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी बस उसी प्रभु के नाम संकीर्तन में खोए हुए हैं। प्रभु का नाम जो उनको इस संसार रूपी वैतरणी से पार लगा देगा, उसी का नामस्मरण, नाम चिंतन और नाम संकीर्तन करते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। रामनवमी मर्यादाओं और आदर्शों का अवतरण दिवस है, साथ ही शाश्वत, सनातन और चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति का पुण्य क्षण भी है। हम सबको प्रतीक्षा है उस क्षण की, उस मध्याह्न के 12 बजे की, जब प्रभु प्रकटेंगे, अवतरित होंगे, उनका इस धरा पर जन्म होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी भक्तजन, महंत नृत्य गोपाल दास जी और उनके शिष्यगण भी यहाँ इस क्षण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। सभी की शताब्दियों से चली आ रही मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। भव्य, नव्य और दिव्य मंदिर में रामनवमी का ये उत्सव आयोजित हो रहा है। पूरी अवधपुरी में उल्लास व्याप्त है। दुदुम्बी बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नर नारी बाल ब्रह्म सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हर मन हर्षित है, पुलकित है। श्री राम लगा के प्रकट खड़ी अब निकट है ना। 49वां पवन सुरभित कर रहे हैं वातावरण। प्रश्न उठता है, 49वां पवन इसका क्या तात्पर्य? भारतीय शास्त्रों में 7 मारुत अर्थात पवन का वर्णन है। 7 पवन है आवह, प्रवह, कंपह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह। ये 7 मारुत 7 लोकों में विचरण करते हैं। प्रत्येक मारुत का अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। इस प्रकार ये 7 पुरुषार्थ से जुड़ने पर 49 की संख्या को प्राप्त होती है। रामचरितमानस को अधिकांश लोगों ने पढ़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका दहन प्रसंग का उल्लेख करते हुए सुंदरकांड के 25वें संधि में कहते हैं, हरि प्रेरित होते हुए अवसर चले। तो ये 49 पवन इस तरह सुरभित कर रहे हैं। अवधि अयोध्या की संपूर्ण सभी 49 पवन पृथ्वी लोक नहीं, इस दिव्य दृश्य का आनंद उठाने के लिए तीनों लोगों सभी देवता नवग्रह इस समय अवधपुरी में ही विराजमान है। वो आकाश से अवधपुरी की ओर निहार रहे हैं कि कब प्रभु का प्राकट्य हो और कब वो नभ से उसको वर्षा करे। मनुष्य जन्म का सार्थक तभी माना जाता है जब मनुष्य सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर नाम स्मरण पूर्वक संसार रूपी
भव सागर को पार कर मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारी संस्कृति में वेद पुराणों का ही हम अनुशीलन और परिपालन करते हैं। वेद पुराणों के अनुसार इस भूलोक में सप्तपुरियों का वर्णन है। उन्हीं सप्तपुरियों का मुकुटमणि है ये अयोध्या नगर। प्राचीनतम पुण्य नगरी अयोध्या का आज राममय है। आज ऐसा लग रहा है जैसे भक्त और आराध्य के बीच की दूरी मिट सी गई है। प्रभु भक्तों के साथ एकाकार नैवेद्यं निवेदयेत् ॐ मानाभ्या आसेदन्तरिक्षगो शीर्षरोतियोः सामावर्ताका तभ्यां भो निर्देशाः शुरोत्तरात्तः लोकान् आकल्पयन्ना अन्नपतेन्दस्यानो देवस्यामि अस्या सुखमेनाः प्रकाश बंद किया जाएगा।
जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। भारी है भीड़ अंगनैया अवधपुर बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है। प्रभु श्री राम लला पधार चुके हैं अपने नव्य रूप में, दिव्य रूप में, भव्य रूप में। सारे भक्त जनों को दर्शन दे रहे हैं। ये आरती उनकी स्क्रीन पर आपके सामने है। आप अपने घर बैठे ही आरती प्राप्त कर सकते हैं। भय प्रकट कृपाला जो कहा गया है वो चरितार्थ हो चुका है, चरितार्थ अवतरित हो चुके हैं प्रभु। चैत्रे मास स्थिते पक्षे नवम्याम ग्रह पंचके उच्च स्थिते मध्याह्ने अविरासी स्वयं हरि। स्वयं भगवान नारायण प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और आज भगवान के प्राकट्य के ठीक पश्चात भगवान भास्कर की ओजस्वी तेजस्वी किंतु कोमल किरणों ने भगवान का अभिषेक किया, किरणाभिषेक किया। और वो दृश्य अनुपम, अद्भुत, अलौकिक था। परब्रह्म परमेश्वर की यहाँ साक्षात अवतार लेने की लीला हुई है और भगवान की इस लीला के साक्षी बने हैं यहाँ उपस्थित लोगों के, भक्तों के अलावा दूरदर्शन के वो लाखों लाखों दर्शक जो देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने घरों से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्वास। आज भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही नहीं, हमारा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि अखिल लोगों को विश्राम देने वाले, शांति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। आज ही का दिन है वो जब जन्मे थे प्रभु श्री राम। तभी से लोक आस्था, जन जन के हर्षोल्लास का पर्व है श्री रामनवमी। संपूर्ण सनातन जगत को आज के बधाई, बार बार बधाई। और आज के ही दिन प्रभु के तीनों अनुजों का भी अवतरण हुआ था, उनका भी प्राकट्योत्सव है। भगवान अपने अनुजों के साथ अपने जन्म के अवसर पर गाई जाने वाली बधाई सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में इस परिसर में भगवान का ये प्राकट्योत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान का वो अलौकिक, वो विलक्षण रूप, ऐसी अद्भुत छवि, तेरा न रहे उपजा जब ज्ञान
संत हित लीन मनुजावतार निजोच्छा निरमित श्री माया गुण गोपाल श्री रामचंद्र की जय राम राज की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव जी की जय रमापति रामचंद्र जी की जय वृंदावन विष्णुराज की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री राम हरि ओम राजाधिराजाय प्रदहिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समर्थपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय तदव्येन श्लोको विगीतमरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्य वसन्गृहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति ॐ विश्वतस्य क्षुरोतविश्वतो मोघोद्विश्वतो बाहुरुतविश्वासस्मात् सम्बाहुभ्यां धावति सम्पदद्रव्यामा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः लक्षणशूलव्रताय नमो शिक्षितात्मनोपासतलोकाय नमः साधवावनिकषाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरीक मोक्षरूपासका हुमतालोप गुरुभवेश्वर्यसेना जनमधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामभद्राय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि रामलला भगवान की जय जय श्री राम प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा और उत्कंठा लिए भक्तजन यहाँ आज पहुँच रहे हैं। यहाँ दिख रहा है तो केवल आस्था का उमड़ता हुआ जन सैराब और सुनाई पड़ रहा है तो केवल प्रभु श्री राम का जय घोष, राम नाम का उद्घोष। उल्लास और उत्साह के इस वातावरण की परिकल्पना असंभव, लेकिन यहाँ आस्था का विभिन्न रूपों में दर्शन हो रहा है। भगवान के प्राकट्य के बाद भव्य आरती की गई, मंत्र पुष्पांजलि हुई, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयमता, विवेक, वीरता जैसे
उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज भगवान को प्राकट्योत्सव के अवसर पर 56 भोग लगाया गया है। नाना प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में उन्हें समर्पित किए गए हैं। मेवे, फल, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, कुछ नहीं तो मन का भाव ही प्रत्येक भक्त ने भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया है। आज के समय में जब मानवीय मूल्यों का निरंतर पतन होता जा रहा है, श्री राम के चरित्र का अनुकरण ही समाज को पुनः सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। भक्तों के आनंद का आज चरमोत्कर्ष है, उल्लास की पराकाष्ठा है, उत्साह की सारी सीमाओं का उल्लंघन है। आज भक्ति की दिव्यता का साक्षात अपूर्व दर्शन है। प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा राम नाम के उनके आदर्शों को जीवन में उतारने से होती है। राम राम राष्ट्र का मंगल, लोक मंगल की कामना है राम। मर्यादा का उच्च आदर्श है श्री राम। राम आस्था है, राम श्रद्धा है, राम धर्म है, राम ईश्वर है, राम जन जन का विश्वास है, हर मन की आस्था है, हर मन की आस है। राम सत्य है, राम राज्यों की कल्पना है, राम देश की एकता के प्रतीक है। आदर्श राष्ट्र भक्त है राम, राम अगम है, संसार के कण कण में विराजते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा निधि है, इस सृष्टि की सुंदरतम अभिव्यक्ति है श्री राम। वे मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के मित्र हैं, प्रकृति के मित्र हैं, अभिरक्षक हैं। वो दूसरों के दुख से द्रवित होने वाले दया निधि हैं। उनके स्वयं के जीवन में दुख, कष्ट, व्याधि, बाधा ये व्याप्त हैं, किंतु फिर भी तनिक विचलित नहीं होते, वरन सत्य और आदर्श का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं श्री राम। मानवीय चेतना को उजागर करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है श्री राम। श्री राम दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम के साथ, अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, धैर्य के साथ टिके रहना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्य को बिना किसी कह लीजिए कि छल कपट प्रपंच के प्राप्त किया जा सकता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रभु श्री राम प्रस्तुत करते हैं। ये सारे भक्तगण देश के कोने कोने से पधारे हैं। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है। 2-2, 3-3 दिन पहले से आगमन शुरू हो गया था भक्तों का, और सारी रात तो ये मंदिर परिसर के बाहर कतारबद्ध खड़े रहे कि कब भोर हो और कब प्रभु श्री राम लला के प्राकट्य के दर्शन ये कर सके। और आज तो कहना ही क्या, इन्होंने मंगला आरती के दर्शन किए, इन्होंने अभिषेक के दर्शन किए, इन्होंने उन नव वस्त्रों के भी दर्शन किए जो विग्रह के अनावरण के पश्चात आज पहली बार पहनाए गए, पहली बार बदले गए। उन आभूषणों के भी दर्शन किए जो आज पहली बार प्रभु श्री राम लला को अर्पित किए गए, और 56 भोग के भी दर्शन किए। आज अलग अलग मुकुट भी भगवान को पहनाए गए, उनके भी दर्शन हुए। परम बड़भागी हैं आज के ये सारे भक्तजन जो प्रभु श्री राम लला के ये दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और बड़भागी हैं हम सब भी जो प्रभु श्री राम का ऐसा बखान करने का सुअवसर दूरदर्शन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का हमें प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम आज से नहीं वरन चिरंतन काल से, त्रेता युग से, हालांकि राम कथा तो अनेक है और अनेक कथाओं में राम के अनेकों जन्मों का वर्णन है। ये राम ऐसा नहीं कि ये प्राकट्य इनका प्रथम प्राकट्य था, ये तो विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए। एक निमित्त था, एक उद्देश्य था। रावण वध के लिए ही इस प्राकट्य का उद्देश्य लिया था प्रभु श्री राम ने, अन्यथा तो परशुराम का प्राकट्य हो चुका था।
किंतु एक काम छूट गया था भगवान परशुराम से, उसे पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। किंतु सबके साथ साथ ये विशेष बात ध्यान देने की है कि प्रभु श्री राम चाहते तो अपना निमित्त, वो तो ईश्वर थे, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा ही अपना निमित्त प्राप्त कर लेते, किंतु नहीं, उन्होंने वो मार्ग चुना जिसके द्वारा उन्होंने सारे आदर्श, सारे उच्च आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किए कि कैसे अनुशासित रह के, मर्यादित रह के, संयमित रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रभु श्री राम जन जन के नायक हो भी तो क्यों ना। अप्रमेय रत्नाकर प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव का ये आनंदोत्सव है और हर कोई इस आनंदोत्सव में शामिल हो रहा है। आनंद की पराकाष्ठा को जैसे वो समेट लेना चाहता है, पूरी उम्र के लिए, जीवन भर के लिए इस क्षण को वो अपने साथ संजो कर रखना चाहता है। श्री राम ने अपने मानव जीवन में मर्यादा के प्रतिमान गढ़े। पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, राजा प्रजा, मित्रों और गुरुजनों के कैसे संबंध होने चाहिए, ये उन्होंने अपने आचरण में ढाल कर बताया। यही नहीं, अपने जीवन चरित्र के माध्यम से वो एक संपूर्ण मनुष्य की परिभाषा गढ़ते हैं। अवधपुरी सोवई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर इस विवरण को, सजीव विवरण को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक बार पुनः संपूर्ण सनातन सृष्टि को प्रभु श्री राम के प्राकट्य की हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामना। शुभमस्तु। सजनवा भवनवा में बाजे बजना, चार करके भवनवा में बाजे बजना, तन सुधी भूल मन होई नाचत, तन सुधी भूल मगन होई नाचत, तन सुधी भूल मगन होई नाचत। सैन सीता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चारे चारे पगटे लगनवा भवनवा में बाजे बजनवा, सारे पगटे लगनवा। अरे सखी बन नाचन लगे सीता मुनि, सखी बन नाचन लगे सीता मुनि, सखी बन नाचन लगे सीता मुनि, सखी बन नाचन